अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी मैट्रिक स्पेस। हमारे पास मैट्रिक स्पेस क्या होती है, ठीक है। पहले मैट्रिक टोपोलॉजी पढ़ चुके हैं। मैट्रिक टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता था कि एक ओपन बॉल बनाते थे हम ओपन सेट के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, मैट्रिक स्पेस हमारे पास क्या होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। क्या ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखें इसकी डेफिनेशन। डी टू एक्स क्रॉस एक्स टू आर, मतलब ये मैपिंग हमारे पास एक बनाएगा x क्रॉस x टू r मैपिंग, ठीक है। इस कार्ड मैट्रिक स्पेस, इसको अब हम कब मैट्रिक स्पेस कहेंगे। और ये चीज़ कुछ सेट होते हैं ना, कुछ पॉइंट के सेट, कुछ नंबर के सेट, ये हमारे जो है ना मैट्रिक स्पेस पॉइंट के सेट, पॉइंट होते हैं ना जो पॉइंट, उसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिख दें तो उसको हम मैट्रिक स्पेस कहते हैं। देखिए जी, इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम, इसके चार एक्सियम है। अगर वो सेट जो होगा ना हमारे पास, वो इन चार एक्सियम को सेटिस्फाई करता होगा ना, तो वो हमारे पास मैट्रिक स्पेस का सेट होगा, उसको हम मैट्रिक स्पेस कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है कि डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू जीरो। डी का क्या मतलब है? इधर हमारे पास डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अप टू ओवरऑल स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। हमने डिस्टेंस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आपको पता है कि डिस्टेंस जब हम किसी चीज़ को फाइंड करें, देखें कि अगर हमारे पास एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है, ठीक है। अगर हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है, हम डिस्टेंस तय करेंगे तो जाएंगे ना, डिस्टेंस कुछ तय करेंगे ना। ये तो नहीं है कि हम जाना इधर है, हमने वो चले इधर को जाए, नहीं। हमने डिस्टेंस जिधर जाना है ना, हमने हमारे ये ए लोकेशन है कोई और ये बी है, ठीक है। हमने ए से बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो हम कुछ ना कुछ सफर तय करके ही जाएंगे ना। तो जो डिस्टेंस होगा हमारा, देखेंगे अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड करें तो वो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस कुछ करेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा ना फिर। तो उसकी ये फर्स्ट कंडीशन है कि डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन जीरो होता है। इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके वो इक्वल भी हो सकता है। देखेंगे सेकंड इसकी क्या कंडीशन है कि डिस्टेंस टू पॉइंट इक्वल टू जीरो। कहता है कि दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमारे पास इक्वल जीरो होगा तो वो किस सूरत में होगा। अगर देखें कि हमने ए पॉइंट से ही, हमारे पास ये एक ए पॉइंट है, हमने ए पॉइंट से ही ए पॉइंट की तरफ जाना है, ठीक है। देखिए इसका कुछ डिस्टेंस तो नहीं है ना, हमने जाना भी ए से ए की तरफ ही है, लेकिन वो भी ए पे खड़ा है, जाना भी ए पे ही है, मतलब खड़े हम ए पे ही हैं। तो हमारा डिस्टेंस एक ही सूरत में पॉसिबल है कि अगर हमारे वो दोनों पॉइंट है ना, वो अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो वो हमारे पास एक्स और वाई दोनों इक्वल हो रहे हैं। तीसरी क्या है ये कि डिस्टेंस टू पॉइंट्स इज इक्वल टू डिस्टेंस टू पॉइंट, उसका इंटरचेंज किया उसने, ठीक है। देखें कि अगर हमने, ये हमारे पास एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, ठीक है। हम एक पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमने, एक मिसाल है कि 10 किलोमीटर हमने यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसकी दूसरी साइड है कि हमारे पास अगर हम इससे रिवर्स आए, हमने इधर से, अब पहले हम इधर से इधर गए थे, अब हम इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है। इधर से इधर हमने 10 किलोमीटर सफर किया था और इधर से जब हम आएंगे तो तब भी 10 किलोमीटर ही होगा ना। तो इससे मतलब क्या है कि डिस्टेंस अगर हम इंटरचेंज करके भी लें पॉइंट का, तो डिस्टेंस हमारा इक्वल आएगा। तीसरी, सॉरी, चौथी प्रॉपर्टी है जिसकी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी, इसको भी हम कहते हैं। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कैसे है कि दो डिस्टेंस हमारे पास हो ना, अगर हम उन दो डिस्टेंस का सम लें तो या तो वो तीसरे डिस्टेंस से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये देखें, इसमें हमारे पास ये है ना, ये ठीक है। हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट है, ऐसे यहाँ पे 3 है हमारे पास, इधर भी लगा लें, ठीक है जी। इधर हम पॉइंट ले रहे हैं जी कोई, ये 3 पे हम ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम डॉक्टर कर रहे हैं और ये इसके सामने हमारा क्या पॉइंट आ रहा है, 2 आ रहा है। ये हमारा पॉइंट क्या बन गया, इसको हम नाम नाम दे देते हैं, ठीक है। पॉइंट, पॉइंट दे दें इसको। कौन कौन से आ रहे हैं, इधर 3 होता है और इधर इधर 2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास x क्या होता है, ये x होता है हमारे पास और ये y होता है। तो हमारा ये पॉइंट क्या बनेगा, ये 2,3, ठीक है जी। और अब हम पॉइंट लेते हैं जी, हम ये पॉइंट लेते हैं, इधर से ले रहे हैं आप पॉइंट, हाँ इधर से ले रहे हैं कोई,
यहाँ पे भी हम कहते हैं कि ये 3 पॉइंट है, 3,3 है, ठीक है। और ये देखें कि एक पॉइंट हम इधर ले लेंगे, ये ले लें इधर से, इसको नीचे ले जाए थोड़ा सा, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, ये क्या हमारे पास बन गया, ये 2,4 बन गया माइनस का, क्योंकि नीचे को आ रहा भाई। तो ये देखें कि ये हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी बन रही है ना, ये हम इसको इसके साथ मिला रहे हैं और इसको इसके साथ मिला रहे हैं और इसको इसके साथ मिला रहे हैं, ठीक है। ये हमारी एक ट्राइंगल बन गई है। तो इस प्लेस पे हम इसको कहेंगे ये एक ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है। कैसे ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी है कि ये साइड जो है ना, ये साइड बड़ी है ना हमारे पास, यहाँ तो ये जो बड़ी साइड है ना, इन दोनों का डिस्टेंस अगर हम लें, यहाँ तो ये डिस्टेंस इन इस डिस्टेंस के और इस डिस्टेंस के सम के या तो इक्वल होगा या इससे लेस होगा। देखिए अगर आप इसका डिस्टेंस लेते हैं और इसका डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, इसका मिसाल डिस्टेंस आया हमारे पास इसका 2 और इसका हमारे पास डिस्टेंस क्या आया 2, ठीक है। और मिसाल इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, इसका डिस्टेंस हमारे पास 3 आ रहा है टोटल। तो 3 हमारा क्या है, 3 लेस ही लिखेंगे इसको, 2 + 2, ठीक है, 3 लेस 4। तो ये हमारी कंडीशन इसे ऐसे जो ट्रू होगी, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा जो है ना कि 2 पॉइंट का डिस्टेंस, मतलब बड़े पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे कि एक पॉइंट से हमने एक पॉइंट में जाना है और एक पिक पॉइंट है, हमने पिक पॉइंट का डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से जो है ना वो, और जो दरमियान में 2 पॉइंट है उन दोनों का ट्राइंगल बन जाए अगर, तो वो हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारे, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है और ये भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट के सेट को हम क्या कहेंगे जी, मीट्रिक स्पेस कहेंगे। पॉइंट का सेट लिखते हैं अब हम, ठीक है। ये देखें ये पॉइंट है और इसमें रियल लाइन में हम लेंगे, ठीक है। इसको मैं ले रहा हूं R2। R2 मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसमें x और y ही मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैं प्लेन में यूज कर रहा हूं। इसको वैसे हम स्पेस में कह सकते हैं कि x y और z 3 पॉइंट्स आ जाएं, लेकिन इसमें फिलहाल 2 ही हैं तो हम 2 ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट्स लिख देते हैं हम। पॉइंट क्या है जी 3,3, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है जी 2,3 और तीसरा पॉइंट क्या है जी 2,4। और ये जो हमारा सेट है ना पॉइंट्स का, इसको हम कहेंगे आर स्क्वायर को कि ये मीट्रिक स्पेस है इन आर, ठीक है। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस होगी। इसी तरह हम सिमिलर इसको लिख लेंगे कि अगर आर के 3 अब क्यों लिखा है कि इसमें हम जो एलिमेंट्स लेंगे, सॉरी पॉइंट्स लेंगे ना, वो हम लेंगे 1 2 और 3। मतलब ये हमारे पास x होता है और ये y होता है, इसमें ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो 2 4 और 5 ऐसे पास 2 ही ले लें आप, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस तो ये भी है, लेकिन इसमें पॉइंट्स तीन आ रहे हैं, इसमें हमारे पास पॉइंट्स 2 थे, दोनों ये मैट्रिक्स स्पेस हैं, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेस है किस वक्त है, जब ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली ग्रेटर देन ही 0 होगा। जब हमें डिस्टेंस करना है ना फाइंड, तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स में आप उठा के देख लें, इन दोनों का डिस्टेंस अगर आप लें तो वो आपके पास ग्रेटर आएगा या इक्वल आएगा 0 के, ठीक है। अगर ग्रेटर आ रहा है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर वो कहता है कि इक्वल भी आ रहा है, ठीक है, अगर वो हमारे पास इक्वल आ रहा है तो फिर वो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये भी करेगा, ठीक है। अगर वो मतलब डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, फिर हम उसका रिवर्स डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली सेम आएगा। फिर क्या हम करते हैं कि 2 पॉइंट हम मतलब ये देखें, ये हमारा एक पॉइंट है और ये दूसरा, ये तीसरा, ये इस पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस जो है ना, मतलब फर्स्ट का लास्ट के साथ इसका, क्योंकि ये पीक पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट का पीक पॉइंट पे डिस्टेंस जो होगा वो या तो इसके और इसके डिस्टेंस के जो सम होगा ना, या तो उससे लेस होगा या इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस या तो इन 2 पॉइंट के डिस्टेंस से लेस होगा या इक्वल होगा। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये था ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।
आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।